नमस्कार वैद्य जी। जी नमस्कार। वैद्य जी कहते थे पहले कि 2 रोटी खाओ और चैन से सो जाओ। अब 2 रोटी तो सबको मिल रही हैं, लेकिन चैन की नींद नहीं मिल रही। और शायद इसका सबसे बड़ा कारण आज के ज़माने की जो लाइफस्टाइल है उसको कह सकते हैं, स्क्रीन टाइम को कह सकते हैं। पर ये सच है कि नींद, और वो भी क्वालिटी वाली नींद, अब कम लोगों को आती है। तो कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जिससे ये नींद जो है, ये घोड़े बेच के सोने वाली नींद आ जाए। देखिए, बहुत ही समसामयिक प्रश्न आपने उठाया है, नींद वाला। और नींद पे इतना वैज्ञानिक अध्ययन हो रहा है कि स्लीप लेबोरेटरीज बन रही हैं जगह जगह। और आज का इंसान जो है वो इतना बेचैन है। अब ना कि चैन से सोना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जीवन में इतनी अधीरता, इतनी बेचैनी, इतना तनाव, इतना संघर्ष है कि आपका मस्तिष्क शांत ही नहीं रहता। और अगर दिमाग आपका शांत नहीं है तो कोई व्यक्ति सो नहीं सकता। और दिमाग में शांति पैदा करना इतना आसान काम नहीं कि आप जब चाहो तब कर लो। तो पहली शर्त तो ये है कि आपका दिमाग शांत हो। जब आप बिस्तर पे जाएं तो आप दुनियावी जो चिंताएं हैं, जो आपके संघर्ष हैं, जो आपकी परेशानी है, उनको आप एक तरफ रख दीजिए। लेकिन इतना आसान है नहीं। तो पहली बात तो ये है। नंबर 2, हमारे खाने पीने में बड़े बदलाव हुए दुनिया भर के। हमारा रूटीन बदला है कि पहले कहावत थी कि जल्दी सो जल्दी उठो, लेकिन आज आप देखेंगे रात के लोग तारीख बदल के सोते हैं और सुबह उठेंगे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। देखिए, जो पारी में काम करते हैं रात में, उनकी तो समस्या हो सकती है, लेकिन एक ना आपने रूटीन एक बनाना जरूर पड़ेगा। और वो रूटीन जब एस्टेब्लिश हो जाता है कि आपके सोने का समय निर्धारित है और आपके उठने का समय निर्धारित है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। एक सोने के लिए एक वातावरण चाहिए, वहाँ पीसफुल माहौल हो, अंधेरा हो। नींद बिना अंधेरे की नहीं आएगी। और वहाँ का माहौल ऐसा होना चाहिए कि जो एम्बियंस जिसको बोलते हैं, कि उसमें कोई ऐसे इरिटेटिंग एलिमेंट ना हो। तो एक स्लीप हाइजीन अपने आप में एक चीज़ है। अब भारत में तो बड़ा मुश्किल है, जहाँ लोगों को जगह मिल जाती है सो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मजदूर लोग हैं। मैंने कई बार देखा है, ये रिक्शा पे बैठा बैठा आदमी रिक्शा पे पोस्चर लेके सो गया। या मजदूर हैं, इतनी गर्मी हो रही है, तमाम चीज़ें, जहाँ उनको थोड़ी जगह मिली और वो सो गए। हम जब खेत में काम करते थे तो पानी वाली नाली में भी सो जाते थे सूखी। तो उसकी वजह ये है कि उनके दिमाग में तो ना तो सपने हैं, ना एम्बिशंस हैं, ना उनके संघर्ष है। उन्हें पता है कि मेरा दिन आज का ऐसे ही बीतना, और कल का भी ऐसे ही बीतना, और परसों का भी ऐसे ही बीतना। शारीरिक श्रम वो इतना कर लेता है कि बॉडी उसकी मांग करती है कि भाई अब सो जाओ, तो शरीर सोने लगता है जी। तो दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता। तो ये सब हमारा लाइफ स्टाइल, जो हमारे रूटीन बदले हैं, इससे नींद एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी है पूरी दुनिया में। अलग अलग वजह सारी हो सकती हैं। आयुर्वेद ये मानता है कि जो हमारा वात पित्त कफ के जो दोष हैं, असल में ये बायोलॉजिकल एनर्जीज हैं। दोष से ये नहीं मानना चाहिए कोई ये डिसऑर्डर है, उस तरह की चीज़ नहीं है। इन वात पित्त कफ का जो सारा आधार है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, जिन्हें हम उपस्तंभ कहते हैं आयुर्वेद में। उपस्तंभ यानी कि पिलर्स। जैसे आप कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं ना, और उस पे पिलर्स पे वो सारी आश्रित रहती है, उसी तरीके से 3 उपस्तंभ हैं। क्या हैं वो? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अगर ये तीनों का रोल ये है कि ये दोषों का जो वात पित्त कफ है, उनके संतुलन में अपनी भूमिका अदा करते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य की आपकी आदतें, तो निश्चित रूप से आपके जो दोष हैं उनमें गड़बड़ आ जाएगी। दोष में गड़बड़ आ जाएगी तो आपकी सारा शरीर पे उसका घातक असर पड़ेगा। और ये वात जो वायु है, उसके असंतुलन से ही नींद की समस्या आती है। तो आमतौर पर ये मानते हैं कि अगर आप ऐसी चीज़ें खाएंगे जिसमें कफ बनता है, जिससे, जैसे आपको बहुत लोग ये कहेंगे कि अगर नींद नहीं आ रही कि दूध पी लो, दूध अच्छी नींद लाता है। क्यों? क्योंकि उससे कफ बढ़ता है। घी का सेवन करें, उससे भी कफ बढ़ता है। तो वायु को कम करने वाली या वायु को संतुलित करने वाली या बढ़ी हुई वायु को कम करने वाली जो चीज़ें हैं वो कफ पैदा करने वाली हैं। तो उस तरह का भोजन अगर आयुर्वेद में लिया जाएगा तो वो नींद की समस्या उनकी काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। तो ये मूलतः वायु का दोष है। और अब इसके ट्रीटमेंट की जब हम बात करेंगे तो इसमें हर्बल ट्रीटमेंट है।
आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अश्वगंधा है, जटामांसी है, तगर है, शंख पुष्पी है, ब्राह्मी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कुल मिला के असर ये है कि वो मानसिक उत्तेजना को शांत करती हैं, आपके दिमाग को स्थिर करती हैं, विचारों के प्रवाह को अनियंत्रित जो हो जाते हैं उनको रोकती हैं, और आप सूदिंग इफेक्ट उनका नर्व्स पर होता है, और आप इन चीज़ों के सेवन से नींद ले सकते हैं। और ये वैज्ञानिक अध्ययनों से साफ हो गया। विशेषकर अश्वगंधा और ब्राह्मी का तो बहुत ही शानदार परिणाम इसमें आते हैं। तो जिन लोगों को ये समस्या है उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने योग्य चिकित्सक किसी वैद्य से मिल लें और इन हर्बल ट्रीटमेंट को लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। नंबर 2 है चेंज इन डाइट। ऐसी चीज़ें, अब जैसे रात्रि में बहुत ज़्यादा भोजन कर लिया तो वो खाना पचाने में सारा ध्यान उसका चला जाएगा, पूरी एनर्जी लगेगी। तो आपकी डाइट जो है, रात का भोजन सुपाच्य हो, हल्का हो, और कम से कम सोने से 2 घंटे पहले आपने ले लिया हो। तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। चेंज इन लाइफ स्टाइल, तीसरी चीज़ जो मैंने बताया कि शारीरिक श्रम अगर आपके जीवन में नहीं है तो वो आप करना शुरू कीजिए। 40 मिनट कम से कम व्यायाम जरूर हो, और रात को स्ट्रोलिंग जिसे बोलते हैं, खाना खा के भागना नहीं है, केवल चलना है। 100 कदम कहते थे, 1000 कदम भी चलोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे आप चलते रहिए तो उससे मदद मिलेगी। एक आयुर्वेद में प्रयोग होता है तेल मालिश का, और हमारे यहाँ भारत में बड़ा कॉमन भी है कि पैरों की तेल मालिश कर दिया। तरह तरह के तेल आते हैं, उसकी मालिश करने से भी, जिसे आयुर्वेद में बोलते हैं अभ्यंग, तो उससे भी नींद आती है। और एक शांतिपूर्ण नींद का माहौल बनाना, जो मैंने कहा, कोई भी ऐसे एलिमेंट जो इरिटेशन पैदा कर रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। जैसे ऊंची आवाज़ में कहीं पे जागरण हो रहा, कोई शोर मच रहा, तो आप नहीं सो पाओगे ठीक से। तो ये इंश्योर करना पड़ेगा। और ये कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में कपड़े होने चाहिए, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, उमस है, तब भी आप नहीं सो पाएंगे। तो ये जितने भी ऐसे कारण हैं इनको दूर करना पड़ेगा। अब होता क्या, आयुर्वेद में एक नुस्खा आपने पूछा था, मैं बता देता हूँ कि एक चीज़ बनाइए नुस्खा। उसमें सौंफ लीजिए 100 ग्राम, बादाम 80 ग्राम, खसखस 60 ग्राम, मिश्री जो धागे वाली होती है वो 40 ग्राम, इलायची 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम और जायफल 5 ग्राम। आप इनमें देखेंगे सौंफ और बादाम को छोड़ के बाकी जो चीज़ें हैं उनमें 20-20 ग्राम का फ़र्क है। तो दर्शक नोट कर लें हमारे, सौंफ 100 ग्राम, बादाम 80 ग्राम, खसखस 60 ग्राम, मिश्री धागे वाली 40 ग्राम, इलायची 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम और जायफल 5 ग्राम। इस सब का चूर्ण बना लें। उस चूर्ण की 1 चम्मच आप सुबह शाम ले सकते हैं। तो आपकी नींद की जो प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी असर पड़ेगा इन चीज़ों से। अब आज के दौर में ना बहुत सारी चीज़ें सप्लीमेंट आने शुरू हो गए। वो यही मॉडर्न अप्रोच है। वो ये मानते हैं कि ऐसी चीज़ें, अगर हमारे भोजन में मेलाटोनिन की कमी हो जाएगी तो हमें नींद आने में प्रॉब्लम आएगी। नंबर 2, सार्टोनिन जो हैप्पी हार्मोन है, अगर उसकी कमी होगी तब हमारी नींद में बाधा पड़ेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें मेलाटोनिन बढ़ाने की क्षमता है, सार्टोनिन बढ़ाने की क्षमता है, और स्ट्रेस को, जो दिमागी तनाव है, उसको कम करने की है। तो ऐसी चीज़ों में कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जैसे है कि टार्ट चेरी जूस आता है। ये सब चीज़ें बाजार में मिल जाएंगी। और कीवी नाम का फल जो आजकल प्रचलित भी है, तो कहते हैं कि अगर आपने 2 कीवी खा ली है रात को सोने से पहले, आधा 1 घंटा पहले, तो उसमें अच्छी नींद आ जाती है। ऐसा साइंटिफिक स्टडीज़ में भी सिद्ध हुआ है। और एक होती है कैमोमाइल टी। वैसे तो आमतौर पर चाय को मना करते हैं हम कि शाम, जिनको नींद ना आने की प्रॉब्लम है, वो 4 बजे के बाद कोई भी उत्तेजक पदार्थ, चाय कॉफ़ी वगैरह ना लें। लेकिन कैमोमाइल एक खास प्रकार का द्रव्य है, औषधि है, जिसका ये इफेक्ट नहीं होता, उत्तेजना नहीं आती, बल्कि उससे शामक प्रभाव है। एक है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, इसी भी सप्लीमेंट खूब मिलता है बाजार में। और उसके अलावा केला में ट्रिप्टोफैन होता है, ये भी सार्टोनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो केला खाने से भी नींद आती है। और आयुर्वेद भी कहते हैं केले से कफ भी बढ़ता है। वॉलनट्स, अखरोट का सेवन कीजिए, उससे आपकी नींद की क्वालिटी सुधरेगी। L-theanine, ये भी एक सप्लीमेंट है, बाजार में खूब मिलता है। इसका सेवन करने से भी, एक ऋषि मशरूम है, इसके खाने से भी नींद पर असर पड़ता है। और गोल्डन मिल्क, वो जो हल्दी वाला दूध है। तो ये जितनी भी तमाम चीज़ें हैं, इनके अंदर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जो आपकी केमिस्ट्री की बॉडी को, जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हुई है, उसको बैलेंस करता है। तो आयुर्वेद में मैंने बता दिया आपको 5-6 चीज़ें हैं, बड़ी मशहूर हैं।
एक नुस्खा भी बता दिया। और ये मॉडर्न मेडिकल साइंस की जो चीज़ें हैं और ये भी साइंटिफिक स्टडीज़ में सिद्ध हो चुका है, तो इनके सेवन से भी नींद अच्छी आएगी, ये तय है। हाँ, अगर किसी बीमारी की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो हमें उस अंडरलाइंग कॉज को डिटेक्ट करना पड़ेगा, और जब तक वो कॉज नहीं जाएगा तब तक वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। लेकिन सामान्यतः जो जनरल केसेज हैं इंसोम्निया के, अनिद्रा के, नींद न आने के, उसमें ये सारे प्रयोग आपके काम करेंगे। तो शारीरिक श्रम आपको बना कर रखना है, मानसिक शांति बना कर रखनी है, माहौल अपना ठीक रखना है, खाने पीने की आदतें सुधारनी है, और जो नुस्खा मैंने बताया ये चीज़ें चूर्ण बना के आप ले सकते हैं और अपने आप को तनाव मुक्त करें। एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है संगीत, कि अगर आपको भक्ति संगीत सुनने का है तो वो सुनिए, या कोई शास्त्रीय संगीत है, किसी भी तरह की चीज़ है तो ये आपको राहत पहुंचाएंगी। हाँ, सोने से पहले आप उसको लगा दीजिए तो आपको नींद आ जाएगी। नींद लाने के लिए प्रयास नहीं करने चाहिए। और नींद में दिक्कत क्या होती है धर्मेंद्र जी, या तो आपको शुरू में नींद नहीं आ रही, या नींद आ गई तो नींद उचट गई, या सुबह जल्दी नींद खुल गई, और इन सब का प्रभाव, दुष्प्रभाव ये होगा कि आपका जो अगले दिन की दिनचर्या है वो सारी बाधित हो जाएगी। तो हमें अपने बुद्धि और विवेक से अपनी जीवन शैली को सही करना होगा, खाने पीने की आदतों को सुधारना होगा। अन्यथा अगर इफ़ इट रिमेन्स अनट्रीटेड, अगर निद्रा का इलाज नहीं किया, आप समय पर नहीं चेते, तो ये आपके शरीर पे बहुत ही विपरीत प्रभाव डालेगा। तो दोस्तों, वैद्य जी ने नींद के बारे में बात की है और एक चूर्ण बताया है इन्होंने, और ये चूर्ण कई अपने मरीजों पे आजमा चुके हैं। एक एक चम्मच ले लें, बहुत ही आसान सा है इसको बनाना, और इस पानी के साथ आपको लेना है इसको, आपको नींद की क्वालिटी में आपके सुधार होगा। शुक्रिया वैद्य जी, आपने इतनी चीज़ें। नमस्कार।